ओके सर। ठीक है, चलो तो शुरू करें। यस सर। इंटीग्रेशन से शुरू करता हूँ मैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक है, पिछले क्लास का कुछ रिकैप करने की जरूरत है? नो सर, याद है सारा सर। वर्बली कर देता हूँ मैं। हाँ, यस सर, आपने वर्बली लास्ट कर क्लास में सर ये बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमा क्या होता है। हाँ हमें बताया था कि स्लोप कैसे, स्लोप में मैक्सिमम मिनिमा जब वो सबसे ऊपर जाते हैं। एक बार मैं बना के दिखाऊं या आप एक बार बना के दिखा देते सर? मैं एक बना होते के दिखा दे रहा हूँ। हाँ, इसमें सर डिवाइड बाई ये वाला dt। जो होगा, इसमें dy बाई डी एक्स मैक्सिमम होगा और उस वाले में मिनिमम होगा। हाँ, dx स्क्वायर जो नेगेटिव होगा तो y मैक्सिमम निकलेगा। और अच्छा सर, ये जो आपने निकाला सेकंड डेरिवेटिव का होता है ना मैक्सिमम और मिनिमा? हाँ, नहीं ओके नहीं, सर। सेकंड डेरिवेटिव स्मॉलर देन या ग्रेटर देन जीरो होता है और यहाँ से निकलता है मैक्सिमम या मिनिमम। ओके सर। चलो, अब आज मैं इंटीग्रेशन शुरू करता हूँ। ओके सर। इंटीग्रेशन क्या है तो बताओ, कुछ आइडिया? सर इंटीग्रेशन सर नहीं, सही इसका तो आइडिया नहीं है सर। बस सिंपल है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। क्या सर? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा हाँ, आपने बताया तो था, इसका ठीक उल्टा है। हाँ, बिल्कुल ही उल्टा है। और अच्छा सर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो भी देख लेते हैं। देखो, सपोज हमारे पास s इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन है। ठीक है, ठीक है, और कैन यू हियर? यस सर, आवाज आ रही है सर। अगर हमारे पास ये दिया है तो हाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी? पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट? तो वी कैन राइट वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt, राइट? दैट मीन्स कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। लिख सकते हैं यहाँ से? यस सर। लिख एक मिनट सकते हैं। सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये क्या किया, एक बार दोबारा बताइए सर। सॉरी सर, मुझे थोड़ा हाँ सा हाँ, अभी ठीक है। कंफ्यूजन हो गई। सपोज हमें दे रखा है कि s इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है, गिवन, एंड इट इज आस्क्ड कि फाइंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड इट? वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt, रेट ऑफ वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। लेकिन सर आपने ds अपॉन dt क्यों किया सर? डेरिवेटिव क्यों लगाया आपने? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेलोसिटी होती है। यस सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कैसे लिखेंगे? सर एस अपॉन टी भी तो लिख सकते थे सर। एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, गुड क्वेश्चन। लेकिन अभी आप देखो, एस जो है, एस क्या है? एस इज अ फंक्शन ऑफ टी, यस सर। है ना, फंक्शन ऑफ टी है। यस सर। तो हर एक टाइम पे एस इज डिफरेंट। यस सर। टी इक्वल्स टू वन पे एस कितना है? वन अच्छा स्क्वायर हाँ, प्लस वन। चेंज इन आ रहा है ना सर, चेंज इन, इसलिए हमने डेरिवेटिव यूज किया। चेंज हो रहा है, तो फॉर, तो अब हम वेलोसिटी क्या करेंगे? हर एक छोटे छोटे इंटरवल के लिए निकालेंगे। यस सर। इतने छोटे इंटरवल के लिए कि dt टेंस टू जीरो, यस सर। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये निकलेगा ds अपॉन dt। यस सर। तो वेलोसिटी वी कैन फाइंड। ओके सर। तो डी एस की जगह हम लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन एन अपॉन डी। ओके, और यहाँ से हमें निकल जाएगा टू टी प्लस वन, ये वेलोसिटी निकल जाएगा। अच्छा सर। लेकिन अब हमें सपोज दे रखा है कि, सपोज हमें दे रखा है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू
5t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 12, yes, और यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, yes. तो कैसे करेंगे? अच्छा, तो सर हम अगर हम करेंगे dv अपॉन dt तो एक्सेलेरेशन दे देगा, तो डिफरेंशिएशन से नहीं होगा, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे लिख दें, सर डिफरेंशिएशन में नहीं होगा। नहीं कैसे होगा? अगर आप v को डिफरेंशिएट करो तो dv अपॉन dt आएगा, हाँ, dv अपॉन dt की एक्सेलरेशन, क्या सर? dv अपॉन dt तो एक्सेलरेशन होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ 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 सर। नहीं आ पाएगा। तो सर ds इंटू dt नहीं कर सकते? ds इंटू dt, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम हाँ सर। इक्वल्स टू डी, क्या क्या कितना, ये क्या देगा? ds इंटू dt क्या देगा? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ds अपॉन dt होगा ना। नहीं, तो ऐसे हाँ क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज गिवन एज 90 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, यस सपोज सर। इट्स गिवन, और इट्स गिवन, और उसमें कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट दिया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल ली थी, राइट? ये हमें निकाल लिया था। अब जब वेलोसिटी दिया है तो हम इससे टाइम कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसके लिए देखो, वेलोसिटी को वी कैन राइट ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यस सर। एंड दैट इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, यस सर। लिख सकते हैं। हाँ, अब इंटीग्रेशन मैं पूरी डिटेल में आगे बताऊंगा, बाकी अब इसमें हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यस सर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। तो इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और बोथ साइड्स, तो LHS में ds अपॉन dt है, इंटीग्रेटिंग दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं dt। सिमिलरली RHS में इंटीग्रेटिंग 90 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू dt, यस सर। ठीक है। यस सर। LHS को जब इंटीग्रेट करेंगे तो सपोज दिस इज, और ये मेथड मैं पूरा बताऊंगा, s2 माइनस s1 आएगा, यानी कि डेल्टा s आ जाएगा, या s आ जाएगा, इनफैक्ट s आएगा, नॉट डेल्टा, s आ जाएगा, दैट इज, और RHS में आपको वैल्यू आ जाएगी। यस तो यहाँ सर। से s निकल गया। यस सर। हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे अच्छा क्वेश्चन हाँ में ये था ना, डिस्प्लेसमेंट, यस सर, तो ऐसे निकालना था। डिफरेंशिएट करते फिर तो नहीं निकलता, dv अपॉन dt करते तो निकलता नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन निकलता वहां से। तो यहाँ इंटीग्रेशन का मेथड लगाए तो निकल गया। हाँ जी सर, लेकिन जो इंटीग्रेशन तो मुझे आती नहीं सर। तो मैंने तो भी केवल इतना बताया है कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, तो इंटीग्रेशन का यूज है इस प्रकार। अब इंटीग्रेशन तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, अब बताऊंगा और भी बताता हूँ कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब देखो एक ग्राफ, लेट सपोज, ये और भी बता रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन का, एक तो वो पिछले एग्जाम्पल से समझ में आया, अब इससे समझो। अब ये सपोज x है और y है, ठीक है। अब यहाँ है कि फाइंड द एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो ये यहाँ से एक ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, इस एरिया को पूछा गया है, ठीक है। सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज x1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज y1। तो एरिया ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, यस सर। ट्रायंगल है ना, दैट विल बी इक्वल टू हाफ बेस कितना है x1। लेकिन सर आप एरिया क्यों निकाल रहे हैं सर? हम अब क्वेश्चन है एरिया निकालने का,
अच्छा अच्छा ठीक है सर। सिंपल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, मैं नहीं जोड़ रहा। ठीक है सर। हाफ बेस कितना है x1 और हाइट कितनी है y1, तो आप निकाल सकते हो एरिया। यस सर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ दिस कर्व। ये भी कोई कर्व है, y को सर इसका तो सर 0 होगा ना एरिया। कैसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एरिया हो गया। अच्छा अच्छा मुझे लगा आपका आगे जा ही जा रहा है। सही सर। ठीक है ना, यहाँ तक ये एरिया हो गया, तो ये भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। यस सर। अगर इसका एरिया पूछे तो फाइंड द एरिया कंटेन अंडर दिस कर्व। इसका तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये ना स्क्वायर है, ना ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना रोम्बस है, ना कोन है, ना हेक्सागन यस है, ना सर सर्कल भी नहीं है। सर्कल भी नहीं है, पैराबोला एलिप्स कुछ भी नहीं है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रोसीड्योर से नॉट पॉसिबल। हाँ सर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन काम आता है, अच्छा। इंटीग्रेशन फाइंड्स द एरिया, इसलिए भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले ये तो पता चलेगा कि इन्हें पढ़ते क्यों हैं। हाँ तो सर। एक मैंने बताया कि भाई इस तरीके का कुछ हो, वेलोसिटी दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर ऐसा ग्राफ हो तो उसका एरिया निकालना मुश्किल होगा, तो वो भी हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन इज नेसेसरी। अब हम एरिया निकालना सीखते हैं इंटीग्रेशन से, उसी ग्राफ का, उसी कर्व का। सपोज ऐसा कर्व है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक ऐसा कर्व है, इसका एरिया हमें निकालना है। ओरिजिन से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सोचो। सर एक किस स्लोप स्ट्रिप की वजह से? स्लोप से एरिया कैसे निकलेगा, चलो स्लोप हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक स्लोप निकाल लिया, इसका थीटा है, यहाँ पे एक स्लोप निकाल दिया, इसका भी थीटा है, और भी जहाँ जहाँ भी स्लोप संभव है सब ड्रॉ कर देंगे। यहाँ भी स्लोप ड्रॉ कर दिया, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। स्लोप से एरिया का कुछ संबंध तो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ थ्रू स्लोप इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फिर कैसे निकलेगा, देखो अगर आपने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, मान लो ये स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, तो इसकी कोई हाइट होगी, मान लो y1 हाइट है, और इसकी कोई डेप्थ, ये विड्थ भी होगी। यस सर। मान लो ये विड्थ बहुत छोटा लिया हमने dx, अच्छा सर। dx नहीं डेल्टा x, छोटी विड्थ ली, फिर एक ऐसी विड्थ और भी ली, एक ऐसी स्ट्रिप और भी ली, इसका सर डेल्टा एक्स क्यों लिया सर, डी वाई डी एक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेल्टा x और dx में डिफरेंस ये है कि व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 तब इसको dx कहते हैं। अच्छा। डेल्टा x जब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाता है तब उसको dx कहते हैं। ओके ओके। ठीक है, वो भी करूंगा मैं, अभी करूंगा। तो अब दूसरी स्ट्रिप ली मैंने जिसका की लेंथ है y2, ठीक है, और इसकी भी विड्थ उतनी ही ले ली डेल्टा x। ऐसी न्यूमरस स्ट्रिप्स अगर हम ले लें तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। हाँ सर। ये भी ऐसे ही, एक इसके बगल में दूसरा स्ट्रिप, उसके बगल में तीसरा स्ट्रिप, हाँ। तो फिर एरिया कितना आएगा, y1 डेल्टा x, यस सर वही y1 डेल्टा x, y2 डेल्टा x, y3 डेल्टा x, y4 डेल्टा x एंड सो ऑन। हाँ प्लस भी तो आएगा। ऐसा कर लो ये डेल्टा x को भी 1 2 ही कर लो, y1 क्या जो डेल्टा x तो सेम रहेगा ना लेकिन हर एक का। अगर डिपेंड सेम करता है, सेम भी रख सकते हैं, क्या सर? सेम भी रख सकते हैं। देखो अगर ये कर सकते हैं ना, अगर डेल्टा x1 लिखा डेल्टा x2 रखा, तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई डेल्टा x1 इक्वल्स टू डेल्टा x2 इक्वल्स टू डेल्टा x3, ऐसा तो कर सकते हैं ना, इक्वल्स टू डेल्टा x। तो 1 और 2 करने का ये भी मतलब नहीं है कि दे आर डिफरेंट,
यस सर। है ना। तो चलो 1 2 कर लेते हैं, प्लस y3 डेल्टा x3 गोइंग अप टू yn डेल्टा xn। यस सर। ठीक है, इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो इस पूरे की एरिया निकल जाएगी, यस सर। पूरे की एरिया निकल जाएगी, लेकिन कुछ छूट जाएगा। कैसे क्या सर? छूटेगा? देखो, ये जब आपने ये इसको कंसीडर करो, इसको यहाँ पे जब आपने ये जब एरिया लिया हाँ। तो y2 इंटू डेल्टा x2 जब आपने किया तो क्या निकल के आया? एक रेक्टेंगल का एरिया निकला। अरे हाँ सर, तो लेकिन ऊपर से तो आधा ये कटा हुआ है ना डायगनली। छूट गई, हाँ। छूट गई। उसी तरह से इसमें भी कुछ छूटेगा, हाँ, हर एक में छूटेगा फिर तो। इसमें भी कुछ छूटेगा। हाँ। ठीक है, तो अभी देखो, वैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सिग्मा y dx y i dx i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ठीक है, इस समेशन का क्या मतलब है? y1 dx या डेल्टा x, सॉरी yi डेल्टा x है। इसको हम कैसे वो लिख सब सकते मुझे ना समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा है इसका। हैं? दिख नहीं रहा? हाँ, एक बार दोबारा बना दीजिए सर। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, इसको हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं पता है? कैसे सर? देखो, ये साइन होता है समेशन का, हम्म। और y और डेल्टा x, ये दो चीजों को जोड़ना है हमें। यही दो जुड़े हैं ना इसमें, y1 डेल्टा x1। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना बता रहा हूँ और कुछ नहीं, अच्छा सर। हाँ हाँ। शॉर्ट फॉर्म में लिखना बता रहा हूँ बस। वाई आई डेल्टा एक्स आई, और आई इक्वल्स टू, बस इसको देखो मैं समझाऊंगा, y इक्वल्स टू जो है 1 से लेके n तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस कैन बी एक्सटेंडेड एज y i की वैल्यू 1 से लेके n तक, यानी कि y1 डेल्टा x1 प्लस, ये समेशन का यस साइन सर। है इसलिए प्लस दे दिया, फिर i की दूसरी वैल्यू 2 लेंगे, यस। y2 डेल्टा x2 y की वैल्यू 3 लेंगे, गोइंग अप टू n लेंगे, तो प्लस गोइंग 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 अप टू n yn डेल्टा xn। यस। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वाला जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसका ये बस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, और कुछ नहीं है। ओके सर, लेकिन सर वो जो बीच के कटे हुए पार्ट रह गए वो। हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ अभी। अच्छा। ये तो मैंने बस ये बताया कि समेशन क्या चीज होती है, ये जो मेथड है, ये जो सिंबल है, ये क्या चीज है। तो इसको हम इस हाँ नहीं तरीके आप, लेकिन सर ऊपर एन और नीचे वन का मतलब नहीं समझ में आया सर। आई वाला अच्छा, इनिशियल और एन मतलब लास्ट। हाँ, ये n तक गया है ना, n तक ये। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो सर। ये जो सिग्मा है, y1 डेल्टा x1 y2 डेल्टा x2 y3 डेल्टा x3 गोइंग अप टू n जाएगा, yn डेल्टा xn यहाँ तक जाएगा। इसका यही मतलब है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, चलो अब मैं अब आते हैं वो जो कटा हुआ भाग है उसके ऊपर, कटे हुए भाग के ऊपर आते हैं। तो ये जो है सिग्मा i इक्वल टू n टू 1 y i dx i, ये जो है ये एक्यूरेट डेटा नहीं देता, नॉट एक्यूरेट एरिया। एक्यूरेट एरिया ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो है इंटीग्रेशन में चला जाएगा, हाँ जी सर। इंटीग्रेशन में ये कवर हो जाएगा। सिग्मा को हटा के जब इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो दैट विल बी कवर्ड। ठीक है, यस सर। और इंटीग्रेशन में ऐसे करने के बाद इस कर्व का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इस कर्व का एरिया निकलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है, वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे। और इंटीग्रेशन से कर्व का एरिया निकलेगा, और इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक का एरिया हमको लेना है, तो x इक्वल्स टू 0 से लेके यहाँ तक का लेना है, x इक्वल्स टू x फाइनल तक का, x1 तक का, x1 तक का लेना है। तो
यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x1। ओके सर। मतलब जैसे देखो ये सपोज ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और इसका जो बेस है 2 मीटर्स है और हाइट जो है 1 मीटर है, ठीक है। और ये बिल्कुल बीचों बीच है ऐसा, मतलब ये 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? सर अच्छा एक मिनट, रुको रुको रुको, अगर ये 45 होगा तो ये 1 और 2 नहीं होंगे। गेटिंग मी? साइन 45 क्या होता है? tan 45 क्या होता है? सर √3 होता है। 1 होता है? सॉरी सॉरी हाँ एक मिनट, कंफ्यूजन। नहीं सर, हाँ 1 होता है ना, tan 45 होता है। 1 होता है। तो tan 45 अगर 1 होता है तो देखो फिर अगर ये अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा ना। यस सर। ठीक है, यस तो ये 1 मीटर और 1 मीटर ही होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा? एरिया जो है हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। और ये समझ में कुछ नहीं आ रहा? नहीं सर आ रहा है सर। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू x होगा, पता है? हाँ सर, कांस्टेंट ग्राफ है ना? नहीं, कांस्टेंट ग्राफ तो ये है, y कांस्टेंट, कहीं भी y चेंज नहीं हो रहा। सॉरी सर, कांस्टेंट नहीं सर, यूनिफॉर्म कहना था। यूनिफॉर्म है। y इक्वल्स टू x का मतलब जब जितना y उतना x, y इक्वल्स टू x मतलब y इक्वल्स टू x मतलब x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 पे y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2 पे y इक्वल्स टू -2। तो देखो सर इस एक्सप्लेन करना है क्या मुझे? ये क्या? नो सर। ग्राफ की प्लॉटिंग एक्सप्लेन करनी है? नो सर। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ जो है वो बिल्कुल बीचों बीच निकलता है और ये 45 डिग्री का एंगल बना के निकलता है, ठीक है। तो अब ये ग्राफ कैसा था? y इक्वल्स टू x, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन के मेथड से हमने एरिया निकालना क्या सीखा था? y dx, इससे हमने सीखा था ना कि ग्राफ निकल जाता है ये y dx। तो देखते हैं भाई कैसे निकलता है। एरिया तो हमने निकाल के देख लिया, हाफ मीटर स्क्वायर है। अब आप भी हाफ मीटर स्क्वायर निकाल के देखो, इंटीग्रेशन को कहते हैं हम। तो देखते हैं, तो y कितना है? y इक्वल्स टू x, 2x dx, और इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 1 तक जा रहा है। यहाँ x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ ये अगर लेंथ 1 मीटर है तो x 0 से 1 तक जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x 0 से लेके 1 तक। ये इंटीग्रेशन जो मेथड में बाद में बताऊंगा पूरा कि कैसे करते हैं। तो x dx का जो इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 होता है और इसकी वैल्यू ऐसे रखी जाती है 0 to 1। पहले अपर वैल्यू रखी जाएगी, 1 यहाँ रखी जाएगी x में, मेथड में एक्सप्लेन करूंगा अभी फर्दर। 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर ये 0 की वैल्यू रखते हैं x पे, 0 अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। आ गया? यस सर। दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूला से जो एरिया निकल के आया दैट इज सेम एज एरिया इस तरह दो नॉर्मल हाफ बेस परपेंडिकुलर वाला एरिया। गॉट इट? एक मिनट सर, दोबारा से थोड़ा सा बताइए सर, ये कैसे किया सर? एरिया जो हमने नॉर्मल तरीके से निकाला था तो हाफ मीटर स्क्वायर निकला था सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकला था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हम्म। नहीं समझ में आ रहा? अरे सर निकला तो था हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। और ट्रायंगल है ना? हाँ ट्रायंगल है। अभी हमने फिर यहाँ सीखा था कि भाई जो भी कर्व है, ये सपोज y इक्वल्स टू फंक्शन है, कर्व है, तो कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो Yes. दैट y और dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं x, जहाँ से भी एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया निकलता है। ये हमने सीखा था यहाँ पे। यस सर। तो ये चलो इसको आजमा लेते हैं। तो सर इंटीग्रेशन एरिया निकालता है? हाँ बिल्कुल एरिया निकालता है। देखो यहाँ पे अच्छा। इंटीग्रेट किया हमने y इक्वल्स टू dx को, हम्म। इसी इसी फॉर्मूला का यूज किया ना, y इक्वल्स टू y इंटीग्रेशन ऑफ y इंटीग्रेटिंग y विद रिस्पेक्ट टू dx। हाँ हाँ। तो हमने इसी का इस्तेमाल किया y dx का। तो y जो था इक्वल्स टू x है, इसका इक्वेशन जो है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x। यस। तो y की वैल्यू यहाँ x रख दी हमने और इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dx कर दिया। गेटिंग मी? नहीं सर सर रुको, सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, माइनस क्यों लगा रहे हैं? कहाँ माइनस? अच्छा वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, तो बताया ही नहीं मैंने, इंटीग्रेट करना तो बताया ही नहीं। देखो अच्छा। एरिया, अरे सर। एरिया जो है y dx होता है, ठीक है। और जहां से जहां तक, सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो अगर ये x2 है और ये x3 है, तो इसको आप x2 से लेके x3 तक इंटीग्रेट करोगे। लेकिन फिलहाल हमको एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए था, यस सर। तो हम 0, x की वैल्यू यहाँ 0 है ना, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा सर। ठीक है, तो इसको हम 1 से 0 टू लेके 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। तो y इक्वल्स टू एक्स रख दिया, dx को dx छोड़ दिया और इंटीग्रेट कर दिया इसको तक। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू, और इसकी लिमिट्स होंगी 0 to 1, और निकाल के आएगा एरिया, वैल्यू जो आएगा 1/2 आएगा। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल मेथड से जो हमने एरिया निकाला और इंटीग्रेशन के मेथड से जो एरिया निकाला दोनों सेम है। यस सर। दैट मींस कि इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया। यस सर। मैं इतनी देर से ही प्रूव करना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। सर मैं इंटीग्रेशन कंफ्यूज हो गया था कि ना ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, ये कि माइनस आ रहा है। ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं, मैंने अभी तो इंटीग्रेशन के स्टेप्स आप देखोगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अभी हमने ये देखा कि दो चीजें देखी। एक तो ये देखा कि भाई इंटीग्रेशन के क्या क्या यूजेस हैं, तो उसमें हमने ये देखा था कि वेलोसिटी ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है, में भी इंटीग्रेशन करके हम एस निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं ये ऐसे। दूसरा यूज हमने देखा कि एरिया निकालने में काम आता है, एरिया निकालने में काम आता है, और उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। एरिया निकालने का इक्वेशन ये होता है इंटीग्रेशन का तरीका, और उसको हमने वेरीफाई करके एक एग्जांपल से चेक भी कर लिया। ट्रायंगल का एरिया हमने नॉर्मल तरीके से निकाला और इंटीग्रेशन के मेथड से निकाला, और दोनों को पाया कि सेम है, तो इंटीग्रेशन से एरिया भी निकल के आता है। ठीक है, अभी केवल इतना ही सीखा है, ना इंटीग्रेशन करना सीखा है ना कुछ और सीखा। ठीक है सर। अब हम इंटीग्रेशन करना बेसिक फॉर्मूला आप देखें। अच्छा फॉर्मूले बता रहे हैं सर अब आप? हाँ, अब इंटीग्रेशन कैसे सीखेंगे वो बताता हूँ। जैसे सर हमने उसमें सीखे थे ना डेरिवेशन। डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन में आपने सीखा था कि x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। ठीक है, ये सीखा था। अब यहाँ इंटीग्रेशन में सीख लो, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन हम करेंगे। इंटीग्रेशन जैसे देखो, डिफरेंशिएशन जो है हम कभी भी डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू dx किया था, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, राइट। वैसे ही इंटीग्रेशन भी जो है एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी डिफरेंशिएशन में, तो n यहाँ आ गया था और n माइनस 1 यहाँ आ गया था, राइट। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि x रेज्ड टू पावर n एक बढ़ जाएगा और उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो हम कंपेयर करते हुए चलेंगे सर।
कंपेयर करते हुए नहीं चलेंगे, ये तो हाँ कह सकते हो, जैसे डिफरेंशिएशन में ये था वैसे इंटीग्रेशन में ये है। अब हमने क्या सीखा है कि भाई इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये मिला, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ये मिलना चाहिए। यस सर। मिलना चाहिए ना। देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n अपॉन n प्लस विद रिस्पेक्ट टू dx, यही है ना। यस सर। तो ये n 1/n+1 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 1/n+1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n+1 यस अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ये 1/n+1 कांस्टेंट था, बाहर निकाल सकते हैं ना इसको। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू n का डिफरेंशिएशन। अच्छा सर। हाँ, सो इसका होगा n+1 x बस सर। n+1 x x बस सर। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, nx n-1। क्या सर। हाँ x क्यूब का एक मिनट सर, इसे -1 भी तो होगा। हाँ, n आएगी। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 3x²। यस सर। तो nx रेज टू n-1। हाँ 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 जी। ठीक है, तो अब बताओ क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो सर इसका डिफरेंशिएशन होगा n+1 इंटू x की पावर n, और ये ऑलरेडी है n+1 कट गया, क्या बचा x रेज टू n। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। वही लिखा था ना, इसका जो इंटीग्रेशन है ये है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करके देख लिया, इतना आ गया। यस सर। आ गया ना इतना। यस सर। तो दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलो। तो पहला जो हमने डिफरेंशिएशन देखा, दैट वो इंटीग्रेशन देखा कि y इक्वल्स टू x रेज टू n है, और आपको इंटीग्रेट कर देना y dx के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स x रेज टू n का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में। ये देखना जरा, n और x देखने में एक जैसे लगते हैं। अच्छा सर। है ना, ये x है और ये n है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है सर। एक चीज नई चीज इसमें आ जाती है, एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। अच्छा सर। कांस्टेंट जो है क्या चीज है, देखो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ही आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। यस सर। जीरो हो जाएगा ना। तो जब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी होती है, मतलब जब हमारे पास कर्व है, कर्व का एरिया निकालना है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो इसका इंफिनिटी होगा सर। क्या इसका क्या इंफिनिटी होगा सर। क्या होगा, इसका एरिया इंफिनिटी होगा सर। नहीं इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि सर हमें फाइनल तो दे ही नहीं रखा ना। हाँ एक कांस्टेंट जोड़ा है हमने, इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सी जो है ना, 0, 1, हाफ कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर। इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा सर। मतलब जहाँ हमें लिमिट्स का पता नहीं। जैसे हाँ, जैसे देखो y इक्वल्स टू x² है, ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। दैट मीन्स कि x² का हमको ग्राफ का एरिया निकालना है। x² जो है ये x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन करेगा, जैसे कि अभी हमने क्या सीखा था, ट्रायंगल का एरिया निकालना। दैट मीन्स ट्रायंगल का इंटीग्रेशन करना, y इक्वल्स टू x वाले इक्वेशन का, ट्रायंगल का नहीं, इस स्ट्रेट लाइन का वो करना, इंटीग्रेशन करना। यस सर। y इक्वल्स टू x², देखो y इक्वल्स टू x² का इंटीग्रेशन करना।
ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ठीक है। अब इसको तो इंटीग्रेट करना है। अब जो कहाँ से कहाँ तक हमें पता नहीं, हाँ सर। ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना तो नहीं दिया ना क्वेश्चन में, केवल दिया है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx लिखते हैं, यस सर। y इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं ना, यस और दैट विल बी इक्वल टू x क्यूब बाई 3। है सर, बाई 3 क्यों कर दिया सर? x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, अच्छा हाँ ठीक है सर। ये इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ओके सर। इंटीग्रेट किया। हाँ सर। तो देखो, हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई कोई ग्राफ है और इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है, तो हमें अगर जब तक मेंशन नहीं किया है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालो, ठीक है, यस सर। अगर मेंशन नहीं किया है तो हम एक्स क्यूब बाई 3 जो है, जैसे देखो इसका इंटीग्रेशन करने को कहा हमको, हमने एक्स क्यूब बाई 3 निकाल के रख दिया, लेकिन जब तक लिमिट्स नहीं बताएगा वैसे हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना। यस सर। तो इसको इनडेफिनिट, जब अगर लिमिट नहीं दिया है कि यहाँ से यहाँ तक इस ग्राफ के एरिया चाहिए हमें, तो बस ऐसे ही निकाल के छोड़ देंगे, तो इसको इनडेफिनिट कहते हैं। इसीलिए इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो कि वो एडजस्ट कर सके एक्स की वैल्यू, मतलब फाइनल जो वैल्यू है उसको एडजस्ट करने के लिए। यस सर। मतलब एक इनडेफिनिट है, लिमिट्स इसके नहीं फाइनल, इसकी वजह से एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। ओके सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर इसी में हमें लिमिट लेकिन दे सर, दिया है सब, सर हाँ सर लेकिन हमें एक बार दोबारा पता है कि लिमिट नहीं है तो, क्योंकि मुझे एक चीज नहीं समझ में आई। तो हम लिमिट नहीं लेंगे तब क्या इन्फिनिटी प्लस 1 का सेट नहीं कर सकते क्या? क्या इंफिनिटी? सर या प्लस सी क्या करते हैं? सी क्या है? सी स्टैंड्स क्या करते हैं? सी एक कांस्टेंट है। अच्छा, सी फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ तो सर सी का वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। सी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो इनफाइनाइट इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, दैट इज नाइदर अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट, अच्छा अच्छा, ठीक है ना? व्हाट इज? यस सर। चलो अब देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? बताओ। सर इसका होगा किसका सर? अच्छा f2 dx सर। इसका सर इसका होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, नहीं सर 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 2x क्यूब अपॉन 3। नहीं, सर एक्स क्यूब अपॉन 3। ये देखो ये होता है ना, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये होता है। ओके सर। पावर एक ऐड हो जाएगा और उतने से ही डिवीजन हो जाएगा बस, ओके सर। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अच्छा रूट, 1 मिनट का टाइम देके मैं थोड़ा सा इसमें कर लूँ नोटबुक में से। हाँ, ओके सर। मैं तुम्हें ये तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसमें बताऊं मैं क्या करूं। अच्छा मुझे सर, स्टेप सर इसमें आप कर सकते हो सर, इसमें आप 1 मिनट का टाइम दीजिए सर, बस 1 मिनट सर, मैं हाँ, बताता हूँ, मनी में करता हूँ मैं तो। हम्म, इसका होगा 1 अपॉन एक्स, एक्स माँ थोड़ा धीरे माँ,
x की पावर होगी 1/2 और 1/2 -1 करेंगे तो 2 -2 -1/2 नीचे -1/2 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 1/2 x और ऊपर जाएगा। तो सर जो मेरा आंसर आ रहा है सर, अरे माँ सर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2/√x। सर सही हूँ क्या? -2/√x। अरे 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 नहीं सर, मैंने माइनस क्यों कर दिया? 1/2 +1 करते हैं सर। हेलो मुझे स्टेप्स बताओ क्या करोगे। सर 1 मिनट का टाइम देंगे सर। 1/2 +1 करेंगे तो होगा 2 2 +1 होगा 2 1 से 2 2 2 + 3 1 3 3/2 2 x³ हाँ सर मेरा आंसर बताइए क्या आ रहा है? 1 मिनट सर। सर इसका आंसर जो होगा सर इसका होगा 3/x√x³ +c 3/√x की क्यूब x नहीं नहीं √x का क्यूब नहीं सर, x का क्यूब रूट मतलब रूट डालोगे और उसके अंदर x³ नहीं सर, नहीं सर कुछ गलत कर दिया सर आप। नहीं सर क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट x³ फिर से बताओ क्या कह रहे हो। सर 3/√x और सर x के अंदर x के ऊपर क्यूब लगा दो बस x यहाँ पे हाँ सर √x³। तो सर इसका आएगा x√x 3/x√x हाँ ठीक है, थोड़ी सी चूक हो गई है +c सर। नहीं पर इतना सारा चूक हो गया। देखो सिंपल सा है, x⁻², हाँ +c तो है ही। देखो x⁻n है ये, हाँ तो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। यस सर n+n/n+n। हाँ तो बस कर दो x⁻n+1 अपॉन n+1। तो वही तो किया सर। तो कितना आया x⁻³ अपॉन 3/2। अरे 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 3/2√x³ आएगा ना। तो देखो अभी 2/3 हो गया यस सर और x⁻³ यस सर। नहीं देंगे, ये देखने में ठीक लग रहा है, प्लस एक कांस्टेंट आता है 3 है ना। तो इसको जैसे तुम करना चाह रहे थे कि 1/, ये करना चाह रहे थे सर। तुम्हारा न्यूमरेटर का चक्कर पड़ गया है, बाकी सब तो सही है ना। ठीक है ओके गुड। चलो ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो है, इसमें एक और क्या बात है, n कैन नॉट बी, यहाँ पे n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। इस फॉर्मूले में यस सर n कैन नॉट बी इक्वल टू -1 है सर। क्यों? अच्छा हाँ 0 हो जाएगा ना फिर। ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सर -2 हो सकता है, अच्छा बस -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी हो जाएगा। बाकी सब इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² जो है ये आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ठीक है सर। ठीक है, निकलेगा वो किसी और फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। हाँ सर ठीक है, तो अभी तक इन सबको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल यस सर क्योंकि इनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पता नहीं था। अच्छा सर ठीक है, अब हम डेफिनिट इंटीग्रल इसको कहेंगे जब हमें इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पता होगा, इनिशियल और फाइनल लिमिट का पता होगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सर कितने फॉर्मूले हो गए इसके? होंगे 4-5 होंगे बस। अच्छा अच्छा ये तो बहुत कम है। हाँ बस इतने ही है, 5-6 मान लो थोड़े। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा, x की वैल्यू 1 है, x² 2 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। यस सर। अब
प्लस सी रखने की बजाय इसमें लिमिट दे रखा है, तो प्लस सी नहीं रखेंगे, प्लस इसको 3 ऐसे लिखेंगे। नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे ब्रैकेट देते हैं और इसके दो वैल्यू ऐसे रखते हैं 2 और 3। एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 3 तक वेरी कर रही है, इसका यही मतलब है। मतलब कि इसको आप x इक्वल्स टू 2 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक इंटीग्रेट करो, अच्छा इसका यही मतलब है। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट तो कर दिया, अब उसकी इसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट की वैल्यू, लिमिट वैल्यू। तो ये दोनों लिमिट्स की वैल्यू रखते हैं, इसको अपर बोलते हैं और इसको लोअर बोलते हैं। अच्छा सर। तो अपर को पहले रखते हैं हम 3² माइनस, फिर लोअर को रखते हैं 2 और ये इसका फाइनल आंसर होता है। ओके सर। ये सर एक एग्जांपल देके बताइए सर। हाँ, ये एग्जांपल ही था सर और ले लीजिए सर। सर। ये मैंने रद्द कर दिया। ये 3 - 2, अच्छा 3² 2, ये 2 होगा। क्यों सर? x² 2 होगा ना, ये इंटीग्रेशन। थोड़ा सा समझ में नहीं समझ में आया, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। हाँ हाँ सर। ठीक है, अच्छा सर। हेलो। हाँ ठीक है, अभी देखो ये आंसर होगा इसका 9 सर आप ये माइनस कैसे कर रहे हैं सर? अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ इसको फिर से। उस समय मैंने ये बताया था कि जब हम लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू रख देते हैं, हाँ। पहले हमने बताया था ना इनडेफिनिट इंटीग्रल, देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल बताया था नहीं सर। जिसमें प्लस सी रखते हैं, जिसमें हमें लोअर और अपर लिमिट नहीं पता होती एक्स की, अच्छा तो बस इंटीग्रेट करके इनफाइनाइट ना? हाँ, इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। इनफाइनाइट नहीं, इनडेफिनिट। हाँ सर लेकिन डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट और इनफाइनाइट एक ही बात है ना? नहीं इनफाइनाइट और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब जो डिफाइंड नहीं है, हाँ हाँ। अच्छा और इनफाइनाइट मतलब काफी लार्ज क्वांटिटी हो गई। अच्छा सर। थोड़ा फर्क है दोनों। अच्छा सर। ठीक है, ओके सर। मतलब वी कैन नॉट से फॉर श्योर ये दिस इज नॉट डेफिनिट, ये सी क्या होगा, हम्म। पहली बात इट्स नॉट डेफिनिट, तो दैट्स व्हाई इट्स इनडेफिनिट। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि सी क्या होगा, सी की वैल्यू हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम एक्स के ये दोनों लिमिट्स नहीं रखेंगे। हम्म। ठीक है, अच्छा और सर। जब दोनों लिमिट्स रख लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड डेफिनिट, इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ओके सर। इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा सर। तो डेफिनिट इंटीग्रल का मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि x dx का इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर 3 तक, ये जब उसकी लिमिट डाल दी तो इसको डेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। इंटीग्रेशन का तरीका तो वही होगा x²/2, और इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसके दोनों लिमिट्स को ऐसे रख देते हैं और अपर लिमिट को पहले रखते हैं इसमें पूरे में, जो कि 3² बनेगा, ओके सर। फिर लोअर लिमिट को रखते हैं इसमें, जो कि ओ 2² बनेगा। ये इसके सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है सर। दैट इज 9 - 4/2, दैट इज 5/2। ये आंसर हो जाएगा इसका। और केवल हमें दिया रहता है कि x dx का इंटीग्रेशन बताओ, डेफिनेट ये नहीं दिए होते तो हम इसको बस x² 2 करके छोड़ देते हैं, प्लस पता ही नहीं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। ओके सर। गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया बिल्कुल पक्की तरह से? हाँ हाँ सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। चलो, अब एक इंटीग्रल है
एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको फाइंड करो। क्या हाँ, कुछ कहा? कुछ नहीं सर। हाँ ये फाइंड करो। सर इसका हाँ स्टेप्स बताओ मुझे, या तो फिर सर, खुद सॉल्व करो। हाँ सर मैं बताता हूँ सर। इसका स्टेप होगा सर, हम इंटीग्रेट करेंगे तो सर देखिए सर, इसका ना वो नहीं दे रखा लिमिट है ना। हाँ लिमिट दे रखना 0 to 3। ओके 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 ओके। तो सर अच्छा एक और चीज़ से इंटीग्रेशन, हाँ सर एक चीज़ और पूछनी थी कि क्या सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में से क्या क्या वैल्यू प्लस हो मतलब हमेशा क्या नेगेटिव हो सकती है ये दोनों? नेगेटिव हो सकती है दोनों, मतलब मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि क्या सर डिफरेंशिएशन नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। अच्छा, और इंटीग्रेशन में भी यही सेम होता है सर? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। अच्छा ठीक, ओके सर। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उसमें भी माइनस आता है, मतलब इंटीग्रेशन है ना सर? देखो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ना वो माइनस कभी नहीं आएगी। ये जो है ना डेफिनिट इंटीग्रल है ना, डेफिनिट, इसमें लिमिट्स दे रखे हैं तो इसको डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो ये क्या है, एरिया है ना एक्स स्क्वायर डी एक्स का, एक्स स्क्वायर के कर्व का ये एरिया है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एरिया होता है ना। हाँ जी सर। एरिया अंडर द कर्व, ये सर। ये एरिया अंडर द कर्व ही होता था ना। हाँ जी सर। हाँ, तो एरिया जो है नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। अच्छा सर, अच्छा सर तो मैं आंसर बताऊं राइट। सर? हाँ सर। हाँ तो इसलिए इंटीग्रेशन जो है वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी उसकी, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ओके सर। गॉट इट। यस सर। डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके सर। हाँ बताओ वैल्यू, इसका आंसर बताओ। तो सर इसका आंसर होगा x3 अपॉन, अरे सर ठीक है सर, हाँ x3/3 और 3, हाँ। अब क्या करेंगे सर, 27/3 माइनस 0, मतलब 9 है इसका आंसर तो। ठीक है करेक्ट। चलो 1/x का इंटीग्रेशन करो। किसका? 1/x का। सर मैं आपको स्टेप्स बोलता रहा सर। 2 से 5 तक मान लो। ठीक से बताऊं सर? हाँ ठीक है सर। पहले तो मैं लिखेंगे सर एक्स की पावर -1, और उसके बाद हम एक्स की पावर -1 में +1 करेंगे तो एक्स की पावर 0, तो मतलब x/0। इसकी तो वैल्यू इनफिनिट आ गई सर, इनफिनिटी। मैंने इस फॉर्मूले में क्या बताया था कि x⁻n+1 अपॉन n अच्छा, plus 1, n+1 सर, n is x0 not अपॉन equal 0, to -1। ये सब सर अपॉन 1 आएगा सर। बताया था ना इसमें कि n की वैल्यू -1 नहीं होगी। ये सर। यहाँ पे n की वैल्यू -1 हो रही है। ये सर। x⁻1 हो रहा है ना। अरे हाँ, हाँ सर। फिर क्या करेंगे? सर फिर क्वेश्चन को नॉन डिफाइंड लिख सकते हैं। नहीं, देखो हमने क्या जाना है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा समझ गया सर, तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो है ना 1/x जो था इसका डिफरेंशिएशन कुछ सर? एक्स का था सर। किसका? एक मिनट, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है सर? हाँ ये तो सर देखना पड़ेगा, एक मिनट। एक मिनट सर, log x का डिफरेंशिएशन याद है? अरे हाँ हाँ सर, यही तो था डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता था? सर, 1/x। 1/x होता था। तो सर 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो तो सर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? log x हो जाएगा। अच्छा, तो इसी के लिए log x का डिफरेंशिएशन जो, फिर से सुनो फिर से समझो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो Yes. रिवर्स प्रोसेस है ये दोनों, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा।
इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x से log x। log x। अब देखो इसमें x जो है ना, log x जो है, ग्राफ बताया था मैंने तो वो log x है, देखो ऐसे होता था ग्राफ। यस सर। log x के बारे में एक फीचर मैंने नहीं बताया था, वो बता देता हूँ मैं। log x में x is never smaller than 0। अच्छा, X हाँ is सर, not। वैसे तो दिख भी रहा है। दिख रहा है ना? बढ़ता जा रहा है ना सर इन्फिनिटी तक। हाँ, ये x इक्वल्स टू 0 है, तो नेगेटिव तो कभी नहीं आ रहा, ये इस ग्राफ इधर तो कभी क्रॉस नहीं कर रहा, राइट? क्यों नहीं क्रॉस कर रहा? मैथमेटिकली देखो, log मान लो e बेस, कुछ ना कुछ तो बेस होगा उसका, b बेस मान लो b ही है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, ये मतलब log ऑफ नेगेटिव हम कह रहे हैं कि नॉट डिफाइंड है। मान लो ये डिफाइंड है एंड दैट इज इक्वल टू a, दैट इक्वल्स टू वैल्यू v, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो b रेज टू v इक्वल्स टू नेगेटिव, लॉग को तोड़ते तो ऐसे ही होता है ना, बेस रेज टू वैल्यू और ये चीज आ जाती है जिसका लॉग निकालना है। तो किसी भी b बेस होगा तो ये कोई अंक ही होगा, कोई फ्रैक्शन होगा, कोई नंबर होगा। तो किसी नंबर को आप कोई भी पावर रेज करोगे तो वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। चाहे चाहे माइनस ही पावर रेज कर लो, ई रेस्ट या कोई भी माइनस 5 रेज टू -5 या 3 रेज टू -5 या माइनस कुछ भी कर दो पावर में, ये नेगेटिव आएगा? कभी नहीं आएगा। चाहे देखो a रेज टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, कुछ भी रख दो, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। अच्छा सर। आएगी क्या? नो सर। नहीं आएगी ना। यस। तो अगर लॉग को हम तोड़ेंगे, वही तो लॉग भी कह रहा है, लॉग क्या कह रहा है कि लॉग b बेस पर नेगेटिव नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। यस सर। अगर डिफाइंड होता, हाँ सर। अगर डिफाइंड होता तो b बेस पर नेगेटिव इज सम वैल्यू, यस सर। तो भाई b रेज टू वैल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो log नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, ओके सर। नॉट डिफाइंड, राइट? यस। बिल्कुल समझ में आ गया ना? यस सर। तो अब देखो, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/dx है, जब हम इंटीग्रेशन log x लिख रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि x इज ग्रेटर देन 0। यस सर। तो इतना लिखने के बजाय सीधे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ mod x, मॉड में से निकलने वाली चीज तो वैसे ही ग्रेटर देन 0 होती है, यस सर। लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं सर। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log ऑफ mod x प्लस c। mod x इसलिए लिखेंगे क्योंकि भाई इसमें से निकलने वाली चीज माइनस, अगर x की वैल्यू माइनस भी है, -5 भी है, तो log ऑफ मॉडुलस ऑफ -5 जो होगा, -5 जो होगा वो log ऑफ 5 होगा। यस सर। मॉड से निकल के तो पॉजिटिव ही आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया, चलो। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है ये log ऑफ mod x प्लस c, ये याद रखना, ओके सर। ये याद रखना। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। क्वेश्चन था हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 5 तक 1/x dx इक्वल्स टू व्हाट। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या था? log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। यस सर, प्लस सी। और इसकी प्लस नहीं, जब डेफिनेट इंटीग्रल रख दिए तो प्लस सी की जरूरत नहीं है। ओके सर। लिमिट्स तो दे रखे हैं ना, 2 से 5 के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है।
यस सर। तो करो इसको इंटीग्रेट। लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट, लॉग ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो मॉड ऑफ 5 इज 5 ओनली एंड लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 इज 2 ओनली, तो log 5 माइनस log 2। तो लॉग और 3 भी सर? नहीं नहीं, log का अलग होता है एडिशन, इसको पढ़ोगे आगे log में, लॉगरिथम में तो ये 5/2 लिखते हैं इसको। अच्छा, तो अगर 7 माइनस 2 होता कभी अच्छा सर, अगर 7 माइनस 2 होता तो हम 7/2 लिखते हैं। हाँ, log 7 माइनस log 2 होता तो log ऑफ 7/2 लिखते हैं। अगर 100 माइनस सर 8 होता तो हम 100/8 लिखते हैं ना? 8 लिखते हैं बिल्कुल। और सर एक और चीज है सर, सर अगर 100 माइनस 25 होता तो 100/25 लिखते, तो मतलब log 100 माइनस 25 इज इक्वल टू log 50, मतलब log 4। ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर log क्या होता? सर अगर log 100 माइनस log 50 होता। हाँ, तो इसको लिखते हैं हम log ऑफ 100/50 इक्वल्स टू log 2। अच्छा, तो मतलब सीधा सीधा log 100 माइनस log 50 इज इक्वल टू log 2। हाँ, माइनस ऐसा होता है log का, अगर log a प्लस log b होता हाँ जी सर। तो दैट इक्वल्स टू log ऑफ a इंटू b, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। ये ओवर राइटिंग हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ, देखो log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a बाई b। एग्जाम्पल, log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 3 इक्वल्स टू log ऑफ 100/3। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है log ऑफ a प्लस log ऑफ b इक्वल टू log ऑफ ab। एग्जाम्पल, log ऑफ 100 log ऑफ 3 इक्वल टू log ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये होता है, ये मैथमेटिक्स ऑफ लॉगरिथम पढ़ोगे मैथ्स में तो वहां मिलेगा। अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है सर। क्या बड़ा है? फॉर्मूला कहाँ बड़ा है? अगर प्लस है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये तो एग्जाम्पल दिया, 100 और 3 प्लस में है तो ये गुना हो गए। अच्छा हाँ ठीक है सर। फॉर्मूला तो केवल इतना है, फॉर्मूला तो केवल इतना है ना। यस सर, सर log 100 प्लस 3 इज इक्वल टू log 300 है ना? हाँ, मतलब प्लस है वो अगर दोनों के बीच में तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाते हैं ऐसे। ये देखो ना, log a प्लस log b है तो a और b मल्टीप्लाई हो गए, log a माइनस log b है तो a और b डिवाइड हो गए। ऐसा होता है log में। ठीक है, ओके। यस सर। चलो, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा, आज हमने जो अभी तक हमने देखा सर वो है इंटीग्रेशन की। हमने 2 फॉर्मूले देखे सर। हाँ सर, एक तो ये जिसमें n+1 अपॉन x n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। हेलो सर। हाँ अच्छा सर, और दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, ये n+1 प्लस c को मत बोलो, इनडेफिनिट इंटीग्रल में c का है। दूसरी चीज हमने देखी x⁻⁻1 dx, यस सर, that was equals to 1/x जिसका dx होता है सर log c अपॉन x। log x प्लस c। हाँ सही सर। c तो अलग है, बिल्कुल कांस्टेंट है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। मॉड x है, यस। log ऑफ। तीसरा याद रखो, तीसरा ही e⁻x dx। क्या होगा बताओ? ex सर हमने पढ़ा था कि ex का ex ही रहता है ना सर। वैसे तो अगर डिफरेंशिएशन का देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका भी ex ही रहेगा, क्योंकि उसका रिवर्स होता है ना। बिल्कुल, इसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है। अच्छा ठीक है, अब मान लो केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx है, फिर क्या होगा? केवल इतना ही दे रखा है। अच्छा सर, सर मेरे हिसाब से तो सर इसका होना चाहिए x। कैसे?
क्योंकि सर एक्स की पावर 1 है तो प्लस 1 करेगी तो 2 सॉरी एक्स स्क्वायर होगा सर। कैसे? सर क्योंकि एक्स की पावर 1 + 1 होती है ना सर। कहाँ है एक्स? एक्स है कहाँ? एक्स की पावर तो 0 है। लेकिन तो सर एक्स ही रहेगा ना। हाँ तो पहले बार तुमने सही बताया था, बाद में गलत बता दिया। अच्छा सर। एक्स रहेगा। ऐसे भी देखो, dx जो है ना स्मॉल एलिमेंट्स हैं एक्स के। जैसे एक्स एक्सिस है और ये dx क्या है, छोटे छोटे एक्स हैं, और ये सब छोटे छोटों को इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बन के आएगा? एक्स ही बन के आएगा ना। यस सर। बहुत सारे छोटे छोटे को जो आपने जोड़ दिया, ये एक्स एक्सिस में छोटे छोटे dx है, ये dx, फिर ये dx, फिर ये dx, इन सभी dx को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? एक्स ही बन जाएगा, है ना। ठीक है, हेलो। ठीक है आदित्य। हेलो। चलो, हाँ आवाज कम आ रही है। अच्छा सर। है सर, अब आ रही है सर आवाज? अभी आ रही है। ओके सर। नेक्स्ट एक वही है, फिफ्थ में लो या नॉर्मल मान लो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, इसको कैसे लिखेंगे? मैं बताऊं सर? सर इसको लिखिए 2x³ सर 2x³ अपॉन नहीं सर। सर हाँ बताओ। नहीं सर, 2x³ अपॉन 3 तो लिखेगी, उसके बाद हम x भी लिखेंगे प्लस x। ये x कहाँ से आ गया? सर dx। dx नहीं वो तो उसके साथ हमेशा से था। नहीं सर। सर मेरे हिसाब से तो सर 2x³ देखो, इस dx को हमने क्या करा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁻0 इंटू dx। यस सर। लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। x⁻0 इज 1। यस सर। तो dx यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई तो है कम से कम। हाँ सर। तो x⁻dx इंटू 1 लिख सकते हैं। यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n प्लस 1 यस सर। बाई n प्लस 1। यस सर। n कितना है? n 0 है सर। तो x हो गया ना। नहीं समझ में आया। आगे इंटीग्रेशन ऑफ dx में, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्विवेलेंट टू 1 into integration of dx, right? Yes sir. And that is equals to x⁻0 integration of dx, and that is x⁻n के फॉर्मेट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x⁻n में जो इंटीग्रेशन होता है x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें dx का क्या रोल है? हो गया x। तो इसलिए ये dx का कुछ नहीं है, dx तो बस इंटीग्रेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू dx होता है, इसलिए लिखते हैं। तो ये x नहीं होगा, ये केवल होगा 2 टाइम्स ऑफ x⁻2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x³ अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? यस। इंटीग्रेशन ऑफ 3dx कितना होगा? 3dx 3dx सर 0। कैसे? सर कांस्टेंट का रिवर्स। कांस्टेंट का सर जैसे डेरिवेटिव वो कांस्टेंट हमेशा 0 होता है, उसका रिवर्स करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसका भी 0 होगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 होता है। यस सर, तो इसका तो भी तो 0 रहेगा ना। तो इससे कैसे हम निकाल सकते हैं? देखो, डेरिवेटिव का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कांस्टेंट। यस, इसके रिवर्स को दिया मतलब। देखो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0,
तो 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट। यस सर, यस तो सर। यहाँ 0 का इंटीग्रल तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो 3 का इंटीग्रल कर रहे हैं। अब तो सर इसका तो 0 होगा ना आंसर। कैसे? अच्छा एक एक मिनट, हाँ तो सर क्या होगा सर, ये तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा सिमिलर है। हमने पढ़ा है ना x रेज टू n प्लस 1, x रेज टू n का इंटीग्रेशन। यस सर। तो ऐसे ही करो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाते हैं, सभी जगह पे पढ़ा है। देखो हाँ ये भी सर। 2 था, ये 2 बाहर निकल गया था, तो 3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बच जाएगा। ये तो सी आएगा क्या सर इसका आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स ही होता है सर। x होता है, तो 3x हो गया, और कांस्टेंट तो देते ही हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। यस सर। देखो एक दो चीज समझ में लो कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। आफ्टर ऑल भले हम मेथड्स पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? एरिया है। इंटीग्रेशन इज एरिया। यस। तो एरिया सबसे पहले तो ये कि नेगेटिव कभी नहीं होगा, हाँ सर। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और 0 भी नहीं होगा फिर तो। और 0 भी नहीं होगा, हाँ। तो 0 भी नहीं होगा, यस सर। तो इसलिए 0 देने का तो मतलब ही नहीं है, और नेगेटिव देने का भी मतलब नहीं है। यस। ठीक है। यस। और ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल के, और dx जो है, dx स्मॉल स्मॉल टुकड़े हैं x के, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यस। और कांस्टेंट आ जाता है जैसे। यस। ठीक है। यस। चलो तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? x रेज टू n का इंटीग्रेशन देख लिया, यस 6 x फॉर्मूले देखे मतलब आज। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन देख लिया, यस सर। dx का इंटीग्रेशन देख लिया, यस सर। और क्या क्या देख लिया? e रेज टू x का भी देख लिया, यस सर। और एक कांस्टेंट के साथ हो यस x सर। dx, वो भी देख लिया। यस सर। सर लॉग ठीक का, है। अच्छा लॉग का भी हो गया ना, है ना सर? हाँ, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, ये भी देख लिया। यस सर। अब देखो, अब जो पहले थे तुम्हें पता है वो देख लेते हैं। साइन का जो डिफरेंशिएशन है, यस सर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? साइन का डिफरेंशिएशन सर माइनस cos x। तो सर क्या? माइनस cos सर cos x। cos x होता था बस। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर माइनस sin x। नहीं, माइनस क्यों आएगा? सर माइनस नहीं आता साइन का सर। डिफरेंशिएशन नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन, ये तो रिवर्स प्रोसेस है ना। अच्छा अब इंटीग्रेशन कह रहे, अरे हाँ, मुझे सर डिफरेंशिएशन लगा। साइन x, और एक कांस्टेंट देते हैं क्योंकि इंडेफिनिट है, यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं दे रखा लोअर और अपर। हाँ ठीक है। यस। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्या होता है? सर डिफरेंशिएशन ऑफ cos सर माइनस sin x होता है, तो इसलिए लिख इसका दो। आंसर माइनस sin x। हाँ, ये क्या होगा? सी सर माइनस sin x प्लस सी। माइनस ऑफ साइन एक्स। नहीं, मैं डिफरेंशिएशन पूछा हूँ। माइनस sin x से माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस sin x प्लस सी, मतलब cos क्या? x सी। cos x प्लस सी। इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? RHS में माइनस ले जाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ सी। यस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ cos x, और माइनस ऑफ कांस्टेंट को प्लस एक दूसरा कांस्टेंट मान लो। हाँ। भाई 3 भी कांस्टेंट, और -3 भी तो कांस्टेंट ही है, समझ रहे हैं? यस सर। तो माइनस ऑफ कांस्टेंट को एक फिर नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। हाँ सर दे सकते हैं। तो अभी आपने क्या सीख लिया? सीख लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो है sin x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो है माइनस ऑफ cos x प्लस सी। यस सर। ठीक है। यस सर।
तो बस इसी तरीके से इंटीग्रेशन है। ज़्यादा ये सब प्रैक्टिस जब करोगे ना तब ये, हालांकि साइन और कॉस का याद रखो बस, ओके सर। बाकी तो डिफरेंशिएशन वाले तरीके से याद कर लेना कि भाई सेक स्क्वायर का जो tan का जो डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो सेक स्क्वायर एक्स होता था। तो सेक स्क्वायर एक्स का कहीं इंटीग्रेशन दिया हो तो फिर याद कर लेना भाई सेक स्क्वायर एक्स का जो है वो tan x हुआ करता था। इस तरीके से याद कर लेना। अभी बस इतना ही पढ़ते हैं। अब इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, मैं आज इसको पूरा ही कर देता हूँ इंटीग्रेशन का। देखो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ओके ठीक है। यस सर। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा देखे थे। यस सर। y इक्वल्स टू a f1x प्लस f2x, दो फंक्शन थे, दोनों के बीच में समेशन था, तो dy बाई dx जो था वो क्या हो जाता था, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यस सर। f डैश x प्लस f2 डैश x यस सर। हो जाता था ना। उसी तरीके से इस यहाँ भी होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x मान लो। ओके सर। ठीक है, इसको क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट तो सर दोनों को अलग से करेंगे ना सर, एक्स स्क्वायर का सर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ y 3x, ये सब बोलिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस लॉग। बिल्कुल सही, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सर यही सब माइनस में करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स, कभी भी ऐसे लिखना प्लस सी। ठीक है सर। ठीक है, इसका कैसे लिखोगे? सर EX का तो EX सर EX प्लस cos x प्लस C प्लस 1/x, नहीं 1/x, रूट x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? आराम से बताओ, धीरे धीरे, फिर से बताओ। EX यस सर प्लस cos x, क्यों cos x क्यों? सर sin x का तो cos x ही आता है ना। cos आता है कि माइनस cos आता है साइन का? माइनस cos x। देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? cos का डिफरेंशिएशन, सॉरी cos का डिफरेंशिएशन सर माइनस sin x। माइनस sin x, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा ना। यस सर। तो ये माइनस ऑफ cos x। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ x का बताओ। सर रूट x का तो सर थोड़ा सा भूल गया मैं, रूट x का x रेज टू 1/2 था प्लस 1 और नीचे भी उतना से डिवाइड, यही होता है ना। हाँ सर। कोई डाउट? नो। अरे EX माइनस cos x प्लस x 3/2 प्लस 3/2, हाँ एक कांस्टेंट आ जाए। यस समझ में आ गया? यस सर। अच्छा एक सर डाउट था सर कि हर एक का कांस्टेंट नहीं होगा EX प्लस C माइनस cos x प्लस C? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो 3C लिख सकते हैं? हाँ लिख दो, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। अच्छा मतलब 4C 5C 6C कुछ भी लिख दो, पर उसको भी कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हो। k लिख दो उसको, 3C इक्वल्स टू k। अच्छा KC नहीं लिख सकते सर? देखो कांस्टेंट है यहाँ पे, तुमने कांस्टेंट, चाहे तुम C1 लिखोगे, C2 लिखोगे, C3 लिखोगे, C4 लिखो, एग्जैक्ट वैल्यू का तो पता नहीं, कुछ भी लिखो तुम। C लिखो, 3C लिखो, NC लिखो, 5C लिखो, कुछ भी लिखो,
यस सर, ठीक है ना। यस सर, कांस्टेंट है वो तो पता ही नहीं उसका वैल्यू अभी हमें। यस सर, अगर तुमने मान लो कि हम किसी दिन आंसर निकालें, ये डेफिनेट इंटीग्रल डाले 2 से 3 तक का और कुछ इसकी वैल्यू निकालें कांस्टेंट की, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, यस सर, मान लो 9 आ गई, यस सर, ठीक है। तो अगर ये 3c है तो c की वैल्यू 3 होगी। यस सर, अगर तुमने सीधे k लिख रखा है तो k की वैल्यू 9 होगी। यस सर, तो वो तो कुछ भी लिखो, 3c लिखो कि 5c लिखो कि nc लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके। अब थोड़ा सा और भी है इंटीग्रेशन में, यूवी मेथड होता है इंटीग्रेशन का। क्या अच्छा करूँ, उसको बताऊं कि छोड़ दूं? सर, आप बताइए सर। थोड़ा सा मैथ में जा रहा, हालांकि इतना तो फिजिक्स में आता है। एडिशन, देखो एडिशन का तो समझ में आ गया तुम्हें। इंटीग्रेशन ऑफ यस सर, सर एक यूवी और वी फंक्शन, बाई वी, मतलब यू अपॉन वी बचा है ना। हाँ ठीक है सर, यू अपन वी का तो इतना नहीं आता, यूवी ही बस, ठीक है सर, यूवी ही है बस। देखो ठीक है सर, इंटीग्रेशन ऑफ f1x एक फंक्शन यस सर, और दूसरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो यू वी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू dx वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? इसके इंटीग्रेशन में ऐसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू पहला पहला फंक्शन रख देते हैं वैसे का वैसा, ओके सर, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहला फंक्शन ऐसे रख दिया, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, ये क्या है सर? फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन vx। एक मिनट सर, और भी कुछ है सर अभी? हाँ dx, बस इतना ही। सर बचा क्या सर? कुछ नहीं, देखो u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अच्छा सर, मैं फिर से बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u v where u and v are functions of x। तो इसमें क्या है कि u इंटू v का इंटीग्रेशन, u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन, यस सर, u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन, माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन। देखो v हमेशा इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही आ रहा है, v बाद वाला जो फंक्शन है ये पहले टर्म में भी इंटीग्रेशन, दूसरे टर्म में भी इंटीग्रेशन, इसे याद रखो। और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से बताता हूँ मैं, u इंटू v का इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करना है कि u को तो छोड़ देना है और v को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है सर, माइनस। अब u को दूसरी पहली बार में छोड़ दिया था, दूसरी बार में डिफरेंशिएट कर दो, कम से कम बेचारों को इंटीग्रेट नहीं कर रहे तो, ठीक है सर, u को डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरा तो हमेशा इंटीग्रेट होता है, यहाँ भी हुआ था यहाँ भी होगा। ओके सर। अब ये अच्छा, जो पूरे हैं सबको इंटीग्रेट कर दो। हाँ समझ गया सर, समझ गए। एक बार और, u इंटू v का इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू dx। तो u कुछ रख लिया और v जो सेकंड वाला है उसको इंटीग्रेशन का शौक है, उसको पहले इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। बीच में रखना है माइनस। अब u को डिफरेंशिएट कर दो, v को इंटीग्रेट कर दो और उस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। ओके, यस सर, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ठीक है, गॉट इट। यस सर, एक एग्जांपल देख लें। यस सर। आवाज कम आ रही, हेलो सर, मुझे आवाज कम आ रही। हेलो सर, हाँ यस सर। चलो, नींद तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, अभी देखो इसका एक एग्जांपल देखो। एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक्स की जगह Okay, यू sir. है, साइन एक्स की जगह वी है, ओके सर। तो आप बताओ क्या होगा। यू, मैं बताऊं सर? हाँ सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर इसमें ठीक है सर, इसमें ठीक है, तो इससे इसका होगा एक्स इंटीग्रेशन माइनस एक डिफरेंशिएशन मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से बताओ, फिर से आवाज नहीं आई। सर एक्स इंटीग्रेशन हम्म, ऑफ साइन डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। वेरी गुड। का होल डीएक्स नहीं, का होल होल का इंटीग्रेशन ऐसे हाँ बोलो। वही सर, यस। ठीक है, तो बन हो क्या जाएगा ये, एक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब dx by dx का डिफरेंशिएशन 1 यस सर। और इन साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या, सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा ना? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। का होल उसके का इंटीग्रेशन यस सर। सर ये कैसे करेंगे सर? एक सी एक्स, देखो ये जो सी लगाएंगे सबसे लास्ट में लगाएंगे, हर जगह पे लगाने से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ये जो सी है ना, ये केवल लास्ट में लगाएंगे एक बार। ओके सर। तो ठीक है, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये माइनस इधर आ गया, फिर dx का इंटीग्रेशन है 1 रह गया 1, और dx का इंटीग्रेशन और sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x cos x माइनस सॉरी, अब माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। अब एक और देख लेते हैं बस। यस सर। x इंटू ई रेज टू एक्स, बताओ सर। इसका इंटीग्रेशन, हाँ x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ex का होल इंटीग्रेशन x। आंसर बताओ सर। ठीक है, x बताओ। ex माइनस ex। वेरी गुड, कांस्टेंट एक दे देंगे। हाँ सर, प्लस सी भी कर देगी, या प्लस ठीक, तो सी या के सी। चलो अब log x का इंटीग्रेशन बता दो। हाँ जी सर, बताओ सर। हाँ, एक मिनट, क्या log x तो सर 1/x हो गया ना? log x का इंटीग्रेशन 1/x का होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। डिफरेंशिएशन 1/x होता था, इंटीग्रेशन नहीं।
तो सर क्या होगा log x का? निकालेंगे वही इंटीग्रेशन वही पार्ट्स है। ओके सर, log x डॉट इंटीग्रेशन वही पार्ट्स बताया था ना, यस यूवी, इसको इंटीग्रेशन वही पार्ट्स से कहते हैं यूवी को। बताओ। सर log x, हाँ एक मिनट सर, एक यस सर। सर इसका होगा log x डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट सर बोलो। सर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ x होगा ना? लॉग एक्स के बाद हाँ इंटीग्रेशन में क्या आएगा? x। एक्स कहाँ से आएगा? तो फिर वो आपने लिखा तो है। नहीं लॉग एक्स तो एक फंक्शन हो गया ना, लॉग एक्स अलग अलग तो नहीं, ये तो ये पूरा एक फंक्शन हो गया। अरे हाँ, यू वी में केवल यू या भी है, दूसरा फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे। ओके सर। तो इसका सर log x ही तो रहेगा सर, इसका बाय पार्ट्स क्या करेगी सर? करेंगे सोचो। सर कुछ नहीं dx है का तो हाँ, नहीं कुछ नहीं है तो क्या है लॉग एक्स के साथ? तो प्लस c। वन मल्टीप्लीकेशन में है ना। हाँ सर, अरे सर तो उसका क्या ही करेंगे सर, वन का इंटीग्रेशन तो वन ही रहेगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? वन ही रहेगा सर मेरे हिसाब से तो। नहीं, अच्छा ठीक है सर, तो log x डॉट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ वन जो है, रुको, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा बताओ? सर क्या होगा सर मेरे हिसाब से तो सर समझ में आया इंटीग्रेशन ऑफ वन का? हाँ वही क्या सर? नो सर। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है? देखो कई चीजें याद करने के लिए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन ग्राफ से याद कर लो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। डीएक्स क्या है? छोटे छोटे टुकड़े हैं, सब छोटे छोटे टुकड़ों को डीएक्स डीएक्स को जोड़ोगे तो क्या होगा? एक्स होगा ना। यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू 1, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज आल्सो इक्वल्स टू x। ठीक है, यस सर। तो अब log x का इंटीग्रेशन बता दो। सर log x डॉट x, देखो इसके पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं, अभी जो बताओगे वो गलत बन हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है आइलेट, देखो आई एल ए टी ई। अगर यूवी फॉर्मेट में कोई फंक्शंस हो तो इनका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, ठीक है, यस सर, तो हम u किसको मानेंगे? u जैसे दो फंक्शन है e रेस टू एल को x, मानेंगे ना सर? देखो देखो e रेस टू x sin x, ये हमारे पास, हाँ, तो इसमें u ex को माने कि sin x को माने? ऐसा तो कर सकते हैं ना कि भाई u इंटू बी का इंटीग्रेशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, u मान लिया अगर ex हो तो ex इंटू sin x का इंटीग्रेशन, या u मान लिया इसको तो u इंटू v का इंटीग्रेशन। दोनों में से कौन सा सही? दोनों ही सही है सर। नहीं, इसको गाइडेड बाय, दिस इज गाइडेड बाय आइलेट। आइलेट कहता है कि सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद अरिथमेटिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, सॉरी सर कुछ ज्यादा ही सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं होता जा रहा सर? हाँ होता जा रहा है। तो यूवी को छोड़ दो, बस यही है।
यूवी को छोड़ देता हूँ, अगली क्लास में इसे बता दूंगा। अच्छा, ओके ठीक है, ओके सर। बस इतना ही है। अगली क्लास में शुरू के 10 मिनट में इंटीग्रेशन पूरा करके फिर वेक्टर ठीक शुरू सर। कर दूंगा और काफ़ी सारा वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्लास में वेक्टर ख़त्म करके सेम क्लास में कोशिश करेंगे कैनेमेटिक्स चालू हो जाए। ओके सर। ठीक है, अभी तक के जितने मैंने बताए नोट्स जरूर बना लेना इन्हें। हाँ सर, फॉर्मूला ना, फॉर्मूले इसके। हाँ फॉर्मूला, ये पूरी पूरी इन पूरे शीट्स में मैंने जो भी लिखा है ना इन सबको बल्कि लिख लोगे तभी ये तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक सर। हाँ है ना। समझ गया सर। यस ये काफी समय लग जाएगा, इसको लिखने लिखने में तुमको 2-3 घंटे लग जाएंगे। सर। समझ समझ के लिखना है ना, यस सर। क्या लिखते हुए मैंने क्या समझाया है ये सारे। ये अभी नहीं समझाया तो इसको रहने देना, बाकी सारे लिख सकते हो। ओके सर। ठीक है, जैसे अब देखो ये लिखते समय मैंने क्या समझाया है कि भाई ये अलजेब्राइक फंक्शंस अलग अलग इंटीग्रेट होते हैं और ये मॉड एक्स में आता है। यस सर। तो ये सारी चीजें। ओके सर। चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं आज की क्लास। ओके सर। ओके, गुड बाय। कल 8 PM रखेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, चलो ओके सर, बाय सर। थैंक यू। गुड बाय।